आदरणीय सनातन प्रेमियों, ईश्वर के प्रिय आत्मीयजनों, आज एक बार पुनः आप सभी बंधु बांधवों का मेरे इस YouTube चैनल पूर्णिमा गार्गी पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, साधुवाद है, सुस्वागत है। तो चलिए आइए, आज एक और पौधे की जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित। एक पौधा है जिसका नाम है रफलेसिया। ये एक ऐसा पौधा है जिसके फूल बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं। इसका व्यास लगभग 90 सेंटीमीटर का होता है। परंतु सबसे अजब और विचित्र बात यह है कि इस फूल के अंदर से इतनी अधिक दुर्गंध आती है, इतनी अधिक दुर्गंध आती है कि इसके पास कुछ मिनट तो क्या, कुछ सेकंड खड़े होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब इस पौधे से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि यदि आप अपने जीवन में कितने भी बड़े ओहदे, कितने भी बड़े दर्जे या कितने भी अहम भूमिका के अंदर चले जाइए, परंतु यदि आपके व्यक्तित्व के अंदर यदि वो गुण नहीं, वो विशेषता नहीं, तो फिर ऐसे आकार, ऐसे ओहदे या ऐसे पदवी को पाने का कोई लाभ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। हम चाहे निम्न ओहदे पर ही रहें, निम्न पदवी पर ही रहें, लेकिन हमारे भीतर वो ईश्वरीय गुण, एटलीस्ट हमारे अंदर वो मानवीय गुण, जिन गुणों का वर्णन हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में हमारे ऋषि मनीषियों ने दिया, उन गुणों का लेश मात्र भी अंश हमारे भीतर अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हम सभी उस परम पिता परमेश्वर की ही संतान हैं, जिसके विषय में शास्त्रों का, हमारे उपनिषदों का, हमारी ऋचाओं का कथन है, हमारे उपनिषदों का घोष है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सभी उसी ईश्वर के अंश हैं, उसी परमात्मा की संतान हैं। तो कम से कम हम एक छोटा प्रयास तो अपनी तरफ से कर सकते हैं कि हमारे भीतर भी उस ईश्वर के दैवीय गुण ना सही, परंतु कुछ एक स्वाभाविक गुण जैसे क्षमा, दया, सहनशीलता, भाईचारा, ये गुण हमारे भीतर अवश्य आए और इन्हीं गुणों को अपने भीतर प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। और इसी मंगल कामना के साथ कि माँ भगवती, माँ आदि शक्ति, वो ईश्वर, वो परम पिता परमेश्वर हम सभी पर कृपा करे और हमारे भीतर भी ये दैवीय गुण, हमारे भीतर भी ये मानवीय गुण जो हैं हमारे भीतर भी प्रकट हों, यही मंगल कामना करते हुए और मेरे सभी गुरुजनों, माता पिता, संतों, महात्माओं के श्री चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। और आप सभी सनातन बंधुओं को मेरी प्रेम भरी राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय माता की।